हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाता है। यदि आप पिछले कई दिनों से MDT का दवा ले रहे हैं और उससे जड़ मूल से ठीक नहीं हुआ है, आराम तो हुआ है लेकिन जड़ से ठीक नहीं हुआ है। आप जितने दिन दवा MDT का लेते रहे उतना दिन तो ठीक था, छोड़ते ही पुनः जब आ गया तो आप फेरे में पड़ जाते हैं कि इसके बाद क्या करें। MDT लेने से कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने में मिलता है। किसी किसी को जॉन्डिस, पीलिया, पेशाब में जलन और आँखों से कम दिखाई देना और शरीर के रंग, चेहरे का रंग काला हो जाना, ये आम उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जम के दवा खाइए। कौन सा जम के दवा खाना है और मरीज को सीरियसली आप इलाज कराइए तो निश्चित रूप से आपका लेप्रोसी की बीमारी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूं, यदि आपको यहाँ पर लेप्रोसी हुआ है तो यहाँ चमड़ा उठा नज़र आएगा। वहाँ पर चिट्टी पिन, अल्पिन कुछ भी आप फैलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक जहाँ पर सुन्न हो गया है चमड़ा, वहाँ पर कटने से, जलने से आपको समझ में नहीं आता है और घाव जल्दी ठीक नहीं होता है। चेहरे का रंग जो है काफ़ी बदल गया रहता है। चेहरे का रंग स्मार्ट नहीं रहता है, भद्दा दिखाई देने लगता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि यदि आपको ये लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, चमड़ा सुन्न हो गया है, मोटा हो गया है, तो हाइड्रोकोटाइल आपको एसिएटी का 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए और चालमुगरा ऑयल का आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ग्लिसरीन युक्त साबुन लगानी चाहिए और खाने पीने में लहसुन प्याज का सेवन, फल फ्रूट्स का सेवन, टाइमली खाना आपके लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। इसमें आपको होटल का खाना और लॉज का खाना या आप बाहर में खा रहे हैं तो आपको छोड़ देनी चाहिए। घर का शुद्ध आपको खाना आपको लेनी चाहिए और हेल्दी लेनी चाहिए, हेवी डाइट लेनी चाहिए। इसमें खाने में किसी भी तरह का परहेज नहीं है, लेकिन रिच डाइट आप दाल लें, दूध लें और मीट, मांस, आपको अंडा, ये सब कुछ ले सकते हैं। आपको खाना अच्छे ढंग से खानी है। बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज को टीबी की भी शिकायत रहती है, कम वजन जिनका रहता है उनके लिए भी विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं और आपको अलग अलग कई तरह का बीमारियां भी है, जैसे पेट का खराब रहना, पेट में दर्द रहना, साथ में जुलपुत्ती यानी अर्टिकेरिया, साथ में बुखार आना, हमेशा बुखार आना, चकते रहना, आधुनिक नई खोज दवा है, उससे बिल्कुल आपको समाप्त हो जाएगा बीमारी और आपका चेहरा इतने स्मार्ट हो जाएगा, इतने अच्छे आप लगने लगेंगे कि फिर आप सोचे भी नहीं होंगे। समय से दिखाए, अगर हाथ पाँव का उंगली जो होता है पहले टेढ़ा होता है, ये नाखून काला काला होकर झड़ जाता है, हाथ पाँव का उंगली गिर जाता है और 1-2 दिन में नहीं होता है। ये सब काम होने में थोड़ा समय लगता है, सावधान रहिए। जैसे ही झंझनाहट आपको आता है, प्रथम निशानी है, झंझनाहट के साथ शुरू होता है, उस समय ही आपको कंसल्ट करनी चाहिए। और हाथ पाँव का उंगली में यदि जख्म दिखाई देने लगे, काला काला दिखाई देने लगे तो आपको संपर्क करनी चाहिए। किसी भी तरह का लेप्रोसी का शिकायत है, कुष्ठ रोग का शिकायत है, सफ़ेद दाग कुष्ठ नहीं है, आपको हमने इस वीडियो में भी बताया है, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। सफ़ेद दाग का अंग्रेजी होता है लिकोडर्मा और कुष्ठ रोग का ये अंग्रेजी में कहते हैं इसे लेप्रोसी। और लेप्रोसी का प्रसिद्ध दवा MDT होता है। सरकारी अस्पताल में फ्री में जांच चलता है, दवा भी मिलता है, लेकिन उसके बाद भी, सरकारी दवा खाने के बाद भी बहुत सारे मरीज का ये शिकायत रहता है कि जड़ मूल से ठीक नहीं हुआ है, कई तरह का साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है। तो आप होम्योपैथिक दवा आप लीजिएगा
तो आपका बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। लेप्रोसी के साथ साथ अन्य बीमारी है आपके पास में, उसकी भी चर्चा करें। सबका साथ साथ में चलने से आपका बीमारी जल्दी ठीक होता है। बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी है तो उनका इन्फेक्शन बढ़ सकता है, घाव जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है, घाव में भी वृद्धि देखने को मिलता है। तो शुगर को कंट्रोल रखें। बीपी से ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। और टाइम से नहाएं, डिटॉल डालकर आपको नहानी चाहिए डेली का डेली। इससे स्किन साफ रहता है और आपको इन्फेक्शन कम बढ़ता है और अगल बगल जो भी इन्फेक्शन है, खुजली है, ये सब कंट्रोल में रहता है। यदि आपको किसी भी तरह का लेप्रोसी पर आप सलाह लेना चाहते हैं कुष्ठ रोग में, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। आप थोड़ा सा भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन मिलाने में आपको संकोच नहीं करनी चाहिए। व्हाट्सएप में किसी भी तरह का आपको संकोच नहीं करनी चाहिए। आपके हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। हाय हेलो करके आप व्हाट्सएप कीजिए और अपनी समस्या को लिखिए। आपका बस ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आप इसे ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी आपको लेने में किसी भी तरह का कोई भी समस्या नहीं आता है। चाहे आप जितने भी दूर का मरीज क्यों ना हो, ऑनलाइन ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। तो लेप्रोसी के मरीज को खाने पीने पर तो ध्यान रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का आपको सेवन करनी चाहिए। खास करके लहसुन जो होता है वो आपको लेप्रोसी में बहुत फ़ायदा करता है। हमने आपको प्रमाण के साथ पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं। तो लहसुन प्याज का सेवन, फल फ्रूट्स का सेवन, साफ सफाई रखना और गंदे स्थानों पर रहना और ये म्यूजिक सुनना। यदि आप लेप्रोसी का मरीज है, दुनिया का बातों को मत सुनिए। ये छुआछूत की बीमारी है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अपने को खुश रखिए। आपका जीवन अलग है, जीना है। बेहतरीन जीवन के लिए आपको संघर्ष करनी चाहिए और हम बेहतर आपके जीवन को बनाने के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं। और एक से बढ़कर एक दवा कुष्ठ रोगी के लिए हम लोग रिसर्च खोज करते रहते हैं और बहुत लोग ठीक भी हुआ है और ठीक भी हो रहे हैं। कुछ खास आपको प्रॉब्लम आते रहता है, उसका भी निदान हो चुका है। और आप विश्वास रखिए, लेप्रोसी का मरीज 100% ठीक हो जाता है। आपको पूर्ण रूप से विश्वास करने के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी के साथ साथ अन्य बीमारियों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे लेप्रोसी के मरीज को जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।